बाप और बेटे की रुलाने वाली कहानी। यह कहानी सबको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। आनंद एक कॉलेज में छात्र था। उसने एक डीलर के शोरूम में एक सुंदर स्पोर्ट्स कार देखी और वो लंबे समय से अपने लिए एक ऐसी ही कार लेना चाहता था। आनंद जानता था कि उसके माता पिता इसे खरीदने के लिए सक्षम नहीं हैं, इसीलिए उसने उन्हें बताया कि उसे यह कार अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर गिफ्ट के रूप में दे दें। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया और पिता ने जेम्स को अपने निजी कार्यालय में बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बेटे पर बहुत गर्व है। उन्होंने उसे बताया कि वह उससे कितना प्यार करते हैं और उसे एक प्यारा रैपर से लिपटा हुआ उपहार दिया। आनंद उस छोटे से गिफ्ट के डब्बे को देखकर निराश हुआ, लेकिन वह जानने की उत्सुकता थी कि ऐसा क्या था उसमें, इसीलिए उसने बॉक्स तुरंत खोला और उसमें एक लाल कपड़े से लिपटी भगवत गीता देखी। आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक गीता दे रहे हैं। काफ़ी गुस्से से अपने पिता पर वो चिल्लाया और अपनी नाराज़गी और गुस्से के वश में आकर आडम्बने ने आव न देखा ताव तुरंत घर छोड़ दिया। काफ़ी साल बीत गए। आनंद अब एक सफल व्यवसायी बन गया था। वह अपने जीवन में खुश था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। उनका परिवार एक सुंदर घर में रहता था, इसीलिए उसके पिता के साथ टूटे रिश्तों के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी। आनंद अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे मिलने वापस नहीं गया। आनंद को उस दिन के बाद अपने पिता को न मिलने का पछतावा हमेशा रहने वाला था, क्योंकि एक दिन उस एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निधन की खबर थी और साथ ही यह बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी वसीयतनामा के अनुसार अब आनंद के नाम पर कर गए हैं। अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिली तब आनंद अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज़ की तलाश करने लगा और गलती से उसे वही भगवत गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देख उसे फिर उसी उदासी का एहसास हुआ। उस गीता को उसने अच्छे से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा पाया। उस पर लिखा था, मैं खुद को बेचकर भी हर सपना पूरा करूँगा तेरा, बस तू सपने ज़रा बड़े देखना। ये बोल रहा बाप नहीं, ज़िंदगी का सबसे पहला दोस्त तेरा। ये कविता पढ़ी थी कि अचानक उस किताब से एक चाबी गिरी, जिसके ऊपर लगे टैग पर उसके ग्रेजुएट होने की तारीख के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन और आई लव यू लिखा हुआ था। आनंद के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन भी खिसक गई। इस दिन आनंद की आंखें और रूह दोनों पछतावे के आंसू रोई। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। ऐसी और कहानियाँ पढ़ने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।